ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ H2O वाटर। ठीक है, वाटर का हमें ज्योमेट्री एंड शेप बताना है। तो ज्योमेट्री और शेप बताने के लिए सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा, और हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते हैं स्टेरिक नंबर से। तो स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं कैसे हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास दिया क्या हुआ है H2O, तो हम लिख लेंगे H2O। अब जो ऑक्सीजन है वो होगा आपका सेंट्रल एटम, मतलब कि बीच में रहेगा, तो हमने लिख लिया O मतलब कि ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो लिख लीजिए ऑक्सीजन एंड ये इसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, कितने हाइड्रोजन एटम है? 2 हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन से 1 हाइड्रोजन एंड फिर से 1 इलेक्ट्रॉन से 1 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन हमने लगा दिया 1 इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब बाकी का जो बच गया उसे हम क्या बोलेंगे? ये जो बॉन्ड बना है इसे हम बॉन्ड पेयर बोलते हैं, और जो बच जाता है उसे बोलेंगे लोन पेयर। 1 लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने लोन पेयर हो गए? 2 लोन पेयर्स हो गए 2 Lp। अब जो सिंगल बॉन्ड है उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। ये हम निकाल रहे हैं यहाँ पे स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर निकालने का अलग अलग मेथड होता है, जिस मेथड से आप चाहें निकाल सकते हैं। हमें ये मेथड ईजी लगता है इसलिए हमने इसका यूज़ किया है। ठीक है, अब स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? स्टेरिक नंबर इक्वल्स होता है सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। Lp मतलब लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितना है यहाँ पे? 1 एंड 1, टोटल कितना हो गया? 2, प्लस लोन पेयर भी कितना है? 2। कितना आ जाएगा आपका स्टेरिक नंबर? 4। और जब स्टेरिक नंबर 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका sp3। ठीक है, और जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा हमेशा उसका ज्योमेट्री आएगा आपका टेट्राहेड्रल। तो चलिए हम यहाँ पे H2O के लिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं। तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन, सेंटर में रहेगा बीच में। ये हो गया हाइड्रोजन एंड ये भी हमारा हो गया हाइड्रोजन। अभी इसके पास 2 लोन पेयर्स हैं, तो ये हो गया इसका फर्स्ट लोन पेयर एंड ये हो गया इसका सेकेंड लोन पेयर। ये कम्प्लीटली टेट्राहेड्रल नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा इरेगुलर टेट्राहेड्रल होता है, क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर्स हैं जिसकी वजह से रिपल्सन होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया ज्योमेट्री। लिख लेते हैं हम ज्योमेट्री, और हमें क्या निकालना है? शेप। बॉन्ड एंगल भी हमें लिखना है। और हाइब्रिडाइजेशन तो हमने निकाल ही लिया है sp3। ठीक है, तो ज्योमेट्री क्या होगा? जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा हमेशा आप याद रख लेंगे ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टेट्राहेड्रल। अब शेप कैसे निकालते हैं? जब हम शेप बताना हो हमें तो हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री के लिए लोन पेयर को आप काउंट करेंगे, इंक्लूड करेंगे, लेकिन शेप के लिए इंक्लूड नहीं करना है। तो अगर हम इसे रिमूव कर दें तो कैसा दिखेगा? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये आपको उल्टा वी के जैसे दिख रहा है, देखिए वी बोल सकते हैं या फिर इसको बेंट भी बोल सकते हैं। तो इसका जो शेप होता है वो होता है वी शेप, और इसी को हम बेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने शेप भी फाइंड आउट कर लिया। बात करें बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? 2 बॉन्ड के बीच का एंगल। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, इसके बीच का जो एंगल होगा उसे बोलेंगे बॉन्ड एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना आएगा? नॉर्मली जो टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री, लेकिन यहाँ पे हमारे 2 लोन पेयर्स हैं। अब लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स में होता है रिपल्सन। ठीक है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में जब रिपल्सन होता है तो ये जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाता है टेट्राहेड्रल से। तो इसका जो बॉन्ड एंगल आता है आपका H2O में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड एंगल वो होता है 104.5 डिग्री। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल हम कितना लिखेंगे? 104.5 डिग्री एंड हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3।